चलो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का क्विक रिवीजन और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने का बेटा, ठीक है ना। ये सब तो स्टार्टिंग का आएगा नहीं, क्या है व्हाट इज केमिकल का, खाली एक चीज याद रखने का बेटा। ये फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल। अगर मैंने तेरे को एग्जाम में पूछा मैंने 10 डिग्री से 50 डिग्री किया तो क्या हो जाएगा, बोल बेटा। तो 10 to 20 बराबर है बेटा। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मतलब कितनी बार एरो आ रहा है बेटा, एक, दो, तीन, क्या। हाँ तो बस वो इट विल इंक्रीज 2 raised to n टाइम्स, वो n इज नंबर है तो कितना टाइम बढ़ेगा, 16 टाइम्स। क्लियर है। टाइम। हाँ सर। अच्छा, कोई भी रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट में लेता हूं तो रिएक्टेंट को हम लोग पूरे चैप्टर में हम लोग ने क्या लिया है, ए लिया है, क्या लिया है, ए। और प्रोडक्ट को क्या लिया पूरे चैप्टर में, बी। बी। अच्छा, स्टार्टिंग में सपोज बेटा मैंने 10 ग्राम जिंक का टुकड़ा लिया था तो 10 ग्राम था कि नहीं, 10 ग्राम। अब छोटा थोड़ा टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, 2 ग्राम ही बचेगा कि नहीं, बोल। हाँ सर। ओके। प्रोडक्ट में बेटा इनिशियली तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, फाइनली कुछ तो बनेगा ना बेटा, राइट। यस सर। ओके। तो अभी ना रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। प्रोडक्ट के लिए भी फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन रिएक्टेंट में माइनस आएगा क्यों बेटा, देख ना 2 - 10 होगा कि नहीं, इसलिए माइनस आता है यहाँ पर। ओके प्रोडक्ट में सर। हमेशा प्लस आएगा क्यों, क्योंकि देख ना 10 - 0 करूंगा तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और रिएक्टेंट में हमेशा नेगेटिव आएगा बेटा, प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो फॉर रिएक्टेंट इट इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम एंड फॉर प्रोडक्ट इट इज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अभी रिएक्टेंट बेटा कभी भी कम होगा कि नहीं, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखना बेटा, अगर मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा है तो टाइम बढ़ेगा तो कहाँ पे जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं, बोल। हाँ तो फिर नेगेटिव होगा। हाँ, अभी प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा बेटा, और फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों जीरो से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो ये जीरो था ना, और भी ये कांस्टेंट क्यों हो गया बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म तो और नया प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं ना बेटा, नहीं राइट। नहीं। अच्छा, इस पे ना ऐसा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ऐसा तेरे को दिया रहेगा, प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पर और यहाँ पे टाइम लिखा है, मैं तेरे को ऐसा ग्राफ दे दूंगा, एक ऐसा नीचे जाने वाला, एक ऐसा स्ट्रेट जाने वाला, फिर एक ऐसा दे दूंगा, तो कौन सा सही होगा बोलो बेटा, ए बी सी में से कौन सा राइट है, बोल। कौन प्रोडक्ट सा? वाला, विच इज किसके द लिए? करेक्ट करेक्ट वन, एबीसी में से क्वेश्चन क्या है पर इसमें? विच इज द करेक्ट ग्राफ, आइदर ए बी या सी, फॉर प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। पर प्रोडक्ट वर्सेस टाइम वो बी। हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, अभी रेट का यूनिट क्या होता है, रेट इज ऑलवेज अपॉन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किसमें लिखते हैं, मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब या मोलैरिटी पर सेकेंड। गैस के रिएक्शन में हम लोग क्या लेंगे बेटा, प्रेशर अपॉन टाइम, तो प्रेशर, सो प्रेशर पर टाइम। क्लियर, ये हाँ। रेट। अब बेटा डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, डिफरेंशियल रेट, एवरेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, तू घर से कॉलेज गई तो तू टाइम मेजर कर सकती है, तेरा स्पीड पूरे रास्ते में सेम रहेगा क्या, नहीं ना बेटा, कहाँ पे कम कम। होगा कहाँ पे ज्यादा होगा। तो तू क्या बोले, अगर तूने स्कूल में आके मुझे पूछा, बोला सर आई केम हियर एट 50 किलोमीटर पर आवर, तो क्या पूरे रास्ते में तेरा स्पीड 50 किलोमीटर रहा होगा, नहीं ना, कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज्यादा होगा। तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर अ लार्ज टाइम इंटरवल, लार्ज टाइम इंटरवल। क्लियर है, और उसको आर ए वी जी लिखते हैं। अभी बेटा मुझे ना, तू यहाँ से यहाँ पे जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है, तो बेटा मुझे हर एक पॉइंट पे तेरा अगर स्पीड ढूंढना है, मतलब तू यहाँ पे थी तब कितना स्पीड था, यहाँ पे थी तब कितना स्पीड था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या कहते हैं। हाँ, वही हाँ इंस्टेंट हाँ, पे लेकिन हाँ इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, वेरी 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 स्मॉल, और वो आपको एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो बेटा करते ना, यहाँ से तू कॉलेज से घर जा रही थी लेकिन मेरे को यहाँ पे तेरा ढूंढने का था, यहाँ पर ये ब्लू वाले पॉइंट। तो इसका बेटा ग्राफ पूछता है, हाउ टू कैलकुलेट। तो बेटा आपको पता है, मैं अगर मैं कोई भी स्लो कर्व है उस पर अगर तेरे को स्लोप ढूंढने का है तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज इट्स डेरिवेटिव, इट इज इट्स डेरिवेटिव। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई डी टी, प्रोडक्ट के लिए हमेशा प्लस आएगा। अच्छा, ये डी टी क्या है, टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटेशनली वेरी 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 स्मॉल, आर इंस्टेंटेनियस इज प्रिफर्ड ओवर आर एवरेज। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। नहीं सर। चलो बेटा, अब बेटा कोई भी रिएक्शन में बेटा देख, रिएक्टेंट के आगे हमेशा क्या लिखेंगे, देख अभी ये देखो ना, डिफरेंशियल रेट, इस पे सम आते हैं बेटा। डिफरेंशियल रेट में बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये देखिए तेरा ए बी सी डी ऐसा दिया है ना बेटा, तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा आगे क्या आएगा, बोलो बेटा, रिएक्टेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस, हमेशा क्या लिखूंगा, माइनस। माइनस, बरोबर है। लेकिन हाँ। अगर इसके आगे बैलेंसिंग के लिए कोई नंबर लिया है मैंने, ये लिया है ना, तो अपॉन वन अपॉन ए कर देने का, बैलेंसिंग के लिए, और हमेशा इक्वल टू आएगा, भले यहाँ पे प्लस साइन है, विल ऑलवेज पुट इक्वल टू, क्या व्हाट विल पुट बेटा। उल्ट। हाँ, अभी ये भी रिएक्टेंट था तो इसके आगे भी देख माइनस आया, नीचे बी से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज उसका बैलेंसिंग के लिए नंबर था। प्रोडक्ट के लिए देख बेटा, कहाँ पे भी माइनस साइन नहीं है, दिखाई दे रहा है। हाँ सर।
इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन। और ये तेरा आर आर तेरे को ढूंढना है तो कोई भी एक वैल्यू तू ले सकती है, ये या ये। अच्छा, एग्जाम में अभी सम क्या पूछेगी तेरे को, एक रिएक्शन देंगे, फिर उसमें से ना वो लोग किसी का वैल्यू देंगे, इसको कैसे अप्लाई करने का देख मैं बताता हूँ। अभी तू मेरे को बता, अगर ये रिएक्शन था तो ये रिएक्टेंट था, तो देख बेटा आर इज इक्वल टू माइनस लिखा कि नहीं इसके आगे बोल। ये भी हाँ सर। रिएक्टेंट है, इसके लिए भी माइनस, और इन दोनों के बीच में इक्वल टू है, ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान रख। फिर ओके। प्रोडक्ट के लिए बेटा क्या आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, लेकिन इसके आगे बैलेंसिंग के लिए टू था तो मैंने डिवाइड बाई टू किया, दिखाई दे रहा है। ओके, अभी मैं एग्जाम में मैं तेरे को पूछूंगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन, तो ये टू यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं, तो व्हाट विल बी योर आंसर, इट विल बी टू टाइम्स। 2 टाइम्स, हाँ। नाइट्रोजन का देख बेटा यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, ये थ्री से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आगे थ्री था, इसके आगे देख बेटा टू आ जाए। अभी एग्जाम में मैंने तेरे को पूछा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये टू यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं, तो इट विल बिकम 2/3 और नॉट, टेल मी। हाँ सर। अभी देख एग्जाम में तेरे को ऐसा सम देगा बेटा, ये देख, केमिकल काइनेटिक्स कहाँ पर है, 120, ये रहा। ये देख बेटा, पहला ही सम यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये देख। इसका हाँ इक्वेशन कैसे लिखेगी बोल बेटा, आर इज इक्वल टू, देखिए रिएक्टेंट है तो आगे क्या आएगा, -1/2, बराबर है कि नहीं। हाँ, DN2O/dt इज इज इक्वल इक्वल टू वन वन बाय बाय फोर माइनस लिखना है ना। माइनस क्यों, ये तो प्रोडक्ट है ना बेटा। अच्छा हाँ, प्रोडक्ट के लिए नहीं सर, रिएक्टेंट माइनस होने से। हाँ, प्रोडक्ट के लिए नहीं, बस हो गया बेटा, कितना इजी था। हाँ राइट। सर, बहुत easy था, अभी हाँ। देख इस पे सम आएगा, देख तेरे को ऐसा सम देगा बेटा, ये देखा। वो सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना था ना उसका। हाँ, बस उसमें एक्सप्रेशन लिखना था। अभी इसमें तेरे को क्या पूछा है बेटा, देख देते चलो। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये रिएक्शन दिया, तो तू पहले इक्वेशन लिख ले इसका बेटा, क्या होगा बोल। R इज इक्वल टू -1/2 DN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO2/dt एंड इज इक्वल टू O2 DO2। हाँ, अभी देखो लोगों ने क्या क्या पूछा है, पहले तेरे को ना रेट, अच्छा कभी भी सम में ना हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन आंसर में कभी नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव आंसर में हम लोग नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट के लिए तो कोई भी एक किसका वैल्यू वो लोग ने दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 का दिया है, ये पूरे का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, इसका जीरो वैल्यू पॉइंट जीरो हाँ। 0.2। तो अभी तेरे को आर ढूंढने का, तो इसमें डाल दे बस, ओरली आ हाँ। जाएगा हाफ इंटू दिस, तो रेट का आंसर क्या आ गया तेरे को बोल, 0.01 आ गया कि नहीं बोल। हाँ सर, आ गया। अच्छा, अभी क्या बोला है वो लोग ने, DNO2O5 का पूछा है, तो तू क्या करेगी बेटा, इन दोनों को लेगी, इन दोनों को लेने का, तेरे को क्या बोला, रेट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ NO2, तो देयरफॉर DNO2/dt कितना हो जाएगा बोल बेटा, ये फोर को यहाँ पे ले ले तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, 4/2 आ जाएगा कि नहीं। 4/2। हाँ, और इसका वैल्यू कितना दिया था, 0.02 ना बेटा, तो क्या डाल देगी वहां पे, जीरो नेगेटिव पॉइंट साइन, हाँ यहाँ का नेगेटिव साइन मत लेना। ठीक है ना बेटा, तो ये कट होके कितना हो जाएगा बेटा बोल, टू तो आंसर क्या आ जाएगा बोल बेटा इसका, 0.04 इजी। हाँ सर। फिर DNO इसका पूछा है, तो ये भी बेटा, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं, ये और ये डायरेक्ट बेटा देखना हाफ ही है, तो हाफ ऑफ 0.02 तो 0.01 इजी। हाँ सर, इजी। ये तो बहुत इजी। नेगेटिव लेना नेगेटिव ना। साइन लिखे, पहली बार फॉर्मूला लिखेगी तो ऐसा लिखने का, लेकिन फिर आंसर में नेगेटिव नहीं, कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या बेटा, तो ऐसा मुझे बोल सकती है सर, आई केम हियर एट -10 किलोमीटर पर आवर, नहीं ना। हाँ। चलो बेटा, ये पूरा हो गया बेटा, इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं बेटा मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, रेट लॉ पहले बता देता हूँ। देख बेटा, है ना, नॉर्मली क्या होता था, हम लोग है ना बेटा ऐसा करते थे, लॉ ऑफ मास एक्शन पहले क्या होता है, कोई भी रिएक्शन बेटा, मैंने अगर ऐसा लिखा है मतलब ये रिएक्टेंट है एंड दिस इज गिविंग प्रोडक्ट, हाँ बेटा, ये कोई भी रिएक्शन का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, तू रिएक्टेंट लेगी उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं, राइट। हाँ सर। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बराबर है। और प्रोपोर्शनली निकाला, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये पूछने नहीं वाले, लेकिन इससे बाकी का हम लोग पढ़ने वाले हैं। सपोज बेटा, अभी हमको बेटा ऐसा लगता है, मैंने अगर ए लिया है, बी दिया है और ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो सपोज बेटा अगर मैंने तेरे को ये स्टार्टिंग में कितना दिया था, लेटर से 1 मोल और ये भी 1 मोल, तो ऐसा जरूरी नहीं कि रिएक्शन में ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा, लेटर से इसमें से 1 मोल में से बेटा 0.2 ही रिएक्ट हो रहा है, इसमें से लेटर से 0.7 ही रिएक्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या था, ए था और ये बी था इनिशियल, लेकिन बेटा ये हकीकत में कितना रिएक्ट हुआ, ये एक्स रिएक्ट हुआ, ये कितना रिएक्ट हुआ, वाई रिएक्ट हुआ। तो हाँ। ये लेकिन हमको कब पता चलेगा, रिएक्शन देख के पता नहीं चलेगा, मुझे लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो देख, रेट लॉ इसका क्या होता था बोल, पहला लोमा क्या होता था बोल बेटा, A⁻A और B⁻B, लेकिन इसमें से मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया, जब मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट। तो ये ए की जगह पे देख सडनली एक्स आ गया, बी की जगह पे क्या आ गया,
वाई, वाई। मतलब ये A1 की जगह पे देख 0.2 आया कि नहीं, बी की जगह पे 0.7 आया कि नहीं, बोल बेटा। तो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, उसका थोड़ा पार्ट हुआ। हाँ, तो अभी इसको कहते हैं रेट लॉ। तो इसमें देख, इसमें लिखा भी है ना, आउट ऑफ A मोल्स ऑफ A ओनली X मोल्स रिएक्ट, 0.2 ही रिएक्ट हुआ था, आउट ऑफ B मोल्स ऑफ B ओनली Y रिएक्ट हुआ था, बराबर है। हाँ सर। क्लियर ना बेटा। तो अभी रेट लॉ का डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, देख ना, रेट लॉ इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन विच इज डिटरमाइंड, ये लिखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली इट गिव द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेस्ट टू देयर कोएफिशिएंट विच आर डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली। समझ में आ गया। हाँ, समझा। अच्छा, अभी रेट कांस्टेंट, वो के को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये जो के है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट कॉन्स्ट, इसका डेफिनेशन ढूंढने का है। तो बेटा इसके डेफिनेशन के लिए इसका तूने पूरे का वैल्यू 1 ले ले, तो तेरा के इज इक्वल टू आर हो जाएगा कि नहीं, बोल बेटा। अरे बेटा, अगर मैंने ए और बी, इसका पूरे का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1, तो आर विल बी इक्वल टू के और नॉट। सो रेट है। कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। इजी। इजी है। चलो बेटा, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। अभी बेटा ये समझने के लिए एकदम सिंपल सा मैं तेरे को बता देता हूँ, ये आएगा या बेटा एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। और ये समझना है ना, तो बेटा एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मॉलिक्युलरिटी, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एकदम सिंपल है। सपोज बेटा है ना, स्कूल में हम लोग दोनों को प्रोजेक्ट मिला, क्या मिला, Correct. प्रोजेक्ट। ठीक है ना बेटा। अभी प्रोजेक्ट में अनन्या और मैं हूँ, चलो बेटा, ठीक है ना। अभी है ना, प्रोजेक्ट में क्या मिला पता है क्या। अब ये प्रोजेक्ट में ना, ये प्रोजेक्ट को ना हम लोग ने सबमिट भी किया, और है ना प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्राइज मिला। तो अनाउंसर ने ना बेटा मस्त एकदम अनाउंस किया हम दोनों का नाम। लेकिन बेटा ये जब प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मैंने बोला अरे यार मैं फ्री नहीं हूँ यार, तू ही काम कर। ठीक है ना बेटा। तो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कितने लोग ने किया, बोलो बेटा, हम दोनों ने किया कि नहीं। तो तो लोगों ने। हाँ, दो जन ने किया ना, एज एन ऑडियंस मेरे को दिखेगा ना भाई, दो लोग ने किया है। हाँ। तो बेटा व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी बेटा, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। टेकिंग ओके। पार्ट। पार्ट। टेकिंग पार्ट, रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट। ठीक है कि नहीं। हाँ। अच्छा। लेकिन तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा, देख, तू थी मैं थी, तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया, 2। लेकिन ये प्रोजेक्ट में तूने काम किया, मैंने काम किया ही नहीं, तो प्रोजेक्ट का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, बोल बेटा, तेरे पे डिपेंड करेगा कि नहीं। हाँ। हाँ, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। तो व्हाट इज वन। ऑर्डर, इट इज द रिएक्टेंट्स विच डिटरमाइंस रेट ऑफ रिएक्शन, विच डिटरमाइंस, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, डिटरमाइंस रेट। लेकिन अच्छा, एज एन ऑडियंस वो लोग को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों में से किसने काम नहीं किया, अनाउंसर ने तो हमारा दोनों का नाम बोला ना। तो ऑडियंस में से टीचर है ना, तेरे को क्वेश्चन पूछेगी, तू फटाफट आंसर कर देगा, मुझे पूछेगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना बेटा। तो ये बेटा, ये तो जैसे नाम अनाउंस किया तो हम दोनों थे, तो मॉलिक्युलरिटी कौन सा कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल। लेकिन हाँ, एज एन ऑडियंस कैसे पता चला कि किसने काम किया है, तो वो लोग को एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा कि नहीं, क्वेश्चनिंग। तो मुझे ऑर्डर कब पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंटल। हाँ। दिमाग में फिट हो गया कॉन्सेप्ट। समझा। और अच्छा, अभी बेटा सुन, अभी है ना प्रोजेक्ट था बेटा, सेकंड केस में बता रहा, पार्टिसिपेंट तू थी मैं थी, तूने भी काम किया मैंने भी काम किया, तो मॉलिक्युलरिटी कितना था, 2, और ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2। राइट ना। हाँ सर। तीसरा केस, अभी प्रोजेक्ट थे, हम दो ही पार्टिसिपेंट थे, अभी तूने ना 100% काम किया, मैंने 50% ही काम किया। तो हम्म। मॉलिक्युलरिटी तो दो जन है हम लोग ने पार्टी, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5 होगा कि नहीं। राइट हाँ ना। हाँ हाँ। ठीक है ना। तो देख, ऑर्डर तेरा फ्रैक्शन भी हो रहा था। अभी हम लोग ने प्रोजेक्ट किया एक, तू भी बिजी थी मैं भी बिजी थी, तो हम लोग ने किसी तेरे फ्रेंड को अप्रोच किया, अरे भाई हमारा प्रोजेक्ट बना के दे देना। हाँ। तो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट हम दोनों ने किया था, लेकिन क्या स्पीड हम दोनों पे डिपेंड कर रहा है, नहीं ना। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि तूने भी काम नहीं में किया मैंने भी, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हम लोग ने जिसको अप्रोच किया, हाँ। एक्सटर्नल फैक्टर, ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, राइट बेटा। हाँ सर। अच्छा, ये पूरे पूरे प्रोसेस में तूने देखा कभी भी मॉलिक्युलरिटी अपना 0 या फ्रैक्शन हो सकता था क्या, मॉलिक्युलरिटी। ये मॉलिक्युलरिटी कांस्टेंट है। हाँ हाँ, नहीं मॉलिक्यूलर, हाँ मतलब इट विल बी, इट कैन नेवर बी 0, नेवर 0 नॉर फ्रैक्शन। ओके। ठीक है। अदर कैन बी। हाँ, ये तेरा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, राइट ना बेटा। यस ओके, सर। और होल नंबर भी हो सकता है। ओके। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, लास्ट वाला एग्जांपल हम लोग ने ना एक्सटर्नल पे नहीं डिपेंड करता, बट ऑर्डर डिपेंड करेगा ना, हम लोग ने थर्ड पर्सन को अप्रोच किया। हाँ हाँ क्लियर है, ये दिमाग में हाँ। फिट हो गया।
तो जी। बेसिकली देख, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट। ऑर्डर क्या होता है? जो रिएक्टेंट स्पीड डिटरमाइन करेगा। मॉलिक्यूलरिटी इज थियोरेटिकल कंसेप्ट, ऑर्डर इज व्हाट? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इट विल बी ऑलवेज नॉन इंटीग्रल होल नंबर। ऑर्डर कैन बी जीरो फ्रैक्शन और होल नंबर। मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, ऑर्डर डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। ये 2 मार्क का है, तू देख बेटा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना बेटा? तो देख यहाँ पे मैंने लिखा भी, देख। अभी तो कोई भी रिएक्शन देके मॉलिक्यूलरिटी बता सकती है कि नहीं? इसके आगे कितना है? 1 और 1, तो कितना हो गया बोल बेटा मॉलिक्यूलरिटी? हाँ सर, 2। इसके आगे कितना है? 1, तो मॉलिक्यूलरिटी 1। इसके आगे कितने लोग हैं बोल? ठीक है ना? लेकिन तू हाँ। ऑर्डर कभी देख के बता नहीं सकती, ऑर्डर हमको बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा। ऑर्डर हमको बाय हार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। ओके। अभी देखो, ऑर्डर के बारे में देखिए, रिएक्शन था इसका, तू देख के मॉलिक्यूलरिटी बता सकती है कि नहीं? 2 था। लेकिन ऑर्डर कहाँ से आया? 0। वो अपने को एक्सपेरिमेंट से पता चला। किससे पता चला? एक्सपेरिमेंट सर। तो देखिए, डिस्टिंग्विश देख ले बेटा। देख ना, ये थियोरेटिकल है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टर टेकिंग पार्ट। ये क्या था? डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है। इट इज नॉन इंटीग्रल होल नंबर, इट कैन बी जीरो फ्रैक्शन और होल नंबर। बराबर है कि नहीं बोल? हाँ सर, समझा। अभी तेरे को ना एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो लोग है ना पूछे कि बेटा तेरे को बाय हार्ट करना पड़ेगा किस किस का है ना फर्स्ट ऑर्डर है और किस किस का जीरो ऑर्डर है बेटा। ओके। अरे मैंने उसका फोटो लिया था, किधर गया? ये एक मिनट बेटा। वो मैं तेरे को भेज देता हूँ बेटा, डोंट वरी। कौन से रिएक्शन है बेटा जीरो ऑर्डर है, कौन से फर्स्ट ऑर्डर है? ठीक है ना? हाँ सर, चलेगा। एक मिनट को मिल जाएगा, मैंने फोटो ही डाला है तो मिलना चाहिए। फोटो ही गायब हो गया है, कोई बात नहीं। चल, हाँ 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 हाँ, आ गया आ गया। अरे यार। देख, मैं तेरे को ये फोटो भेज देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल बायट करना, जीरो फर्स्ट ऑर्डर कौन से और जीरो ऑर्डर कौन से है, ये बायट करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर अपने को बायट करना पड़ेगा ना, राइट? हाँ सर, अब ठीक है। सीडो सीडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? एकदम सिंपल है बेटा। हम लोग है ना बेटा एक पिकनिक में गए, पिकनिक में यहाँ पे स्विमिंग पूल है, क्या है? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे क्या है? ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है ना? अभी स्विमिंग पूल पूरा पानी से भरा हुआ है बेटा, और एक ग्लास में भी पानी भरा है। हम लोग ने बेटा स्विमिंग पूल में एंजॉय किया। फिर हम लोग खाना खाने के लिए गए। तो खाना खाने के लिए गए ना बेटा, तो ड्यूरिंग दैट टाइम एक बंदा आया, उसने क्या किया? स्विमिंग पूल में से ना पूरा एक बकेट भर के पानी बाहर फेंक दिया। कितना? एक बकेट। और इसमें से बेटा उसने ना आधा ग्लास खत्म कर दिया। ठीक है ना? अभी हम लोग वापस आएंगे, तुझे कहाँ पे डिफरेंस इन वाटर लेवल नजर आएगा? स्विमिंग पूल में या ग्लास ऑफ वाटर में, बता। हाँ? ग्लास ऑफ वाटर में। वेरी गुड। क्योंकि स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी था ना, एक्सेस था कि नहीं बोल बेटा? हाँ सर। अच्छा, अभी सुन बेटा। तो एक्सेस में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग क्या लेते हैं? कांस्टेंट। अभी बेटा देख, मैं दोनों दो रिएक्टेंट दिया, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। मैंने यहाँ पे कितने रिएक्टेंट दिए बोल बेटा? 2 रिएक्टेंट है कि नहीं? एक के नीचे मैंने क्या लिखा है बोल? एक्सेस। मतलब ये अपना स्विमिंग पूल है, समझा कि नहीं? और ये एक्स अपना ग्लास ऑफ वाटर है। नॉर्मली मैं क्या लिखता? रेट ऐसा लिखता था कि नहीं? दोनों लिखता। लेकिन तेरे को पता हाँ। है ये एक्सेस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं बोल? हाँ, कांस्टेंट होगा। और ये के भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज द न्यू कांस्टेंट। तो अब यस। मेरा रेट में देखना, खाली कौन आया? एक्स आया, वाई गायब हो गया कि नहीं बोल? हाँ सर। अच्छा, मुझे क्या लग रहा था, ये रिएक्शन हायर ऑर्डर होना चाहिए था कि नहीं? एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करना चाहिए था कि नहीं? दोनों पे डिपेंड करता हाँ, लेकिन बेटा हो क्या गया फाइनली? मुझे क्या मिला? एक ही पे डिपेंड करता है कि नहीं? है। हाँ। तो सर्टन रिएक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर बट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। तो भी तू बोलेगी सर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो एकदम शॉर्टकट बताता, कोई भी बेटा रिएक्टेंट दिया रहेगा, किसी के भी नीचे एक्सेस लिखा रहेगा ना, तो समझ हाँ। जाना दैट इज व्हाट सीडो फर्स्ट ऑर्डर। ओके ओके, ठीक है पूरे सर। सिलेबस में 2 ही एग्जाम्पल है बेटा, ये देख। अच्छा, एमसीक्यू में अगर ऐसा दिया रहेगा एक्स प्लस वाई और वाई के नीचे एक्सेस और लिखा रहेगा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सीडो फर्स्ट ऑर्डर, तो तू क्या लिखेगी? सीडो फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, एग्जाम में बेटा 2 ही एग्जाम्पल है, देखिए बाय हार्ट कर लेना। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, देख बेटा इसके नीचे एक्सेस है कि नहीं बोल? सर, एक्सेस है।
हाँ तो एक्सेस है तो रेट तेरा देख, पहला तूने दोनों पे लिखा, लेकिन फाइनली क्या होगा, के और ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो फाइनली देख एक ही आया कि नहीं। ठीक है। हाँ, और एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में देख बेटा, ये दो जन है कि नहीं, लेकिन एक के नीचे एक्सेस लिखा है। पहले मैं लिखता तो मैं दोनों लिखता, लेकिन ये एक्सेस और ये कांस्टेंट तो ये गायब हो जाता, तो बेटा देख हो गया कि नहीं, इजी। हाँ सर, इजी। ये आता है, बहुत बार आया, तू देख लेना, कम से कम 10 बार आया है बोर्ड में। हाँ सर। इसके दो ही एग्जाम्पल है, याद रहेगा। रेस्टोरेंट गेम शो में, ठीक हाँ है सर। बस, स्विमिंग पूल ऑफ वाटर ग्लास, ये याद रखना, कोई भी रिएक्टेंट के नीचे एक्सेस लिखा रहेगा तो खत्म, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। बेटा ये चैप्टर से ये डेरिवेशन आता ही है बेटा, डेरिवेशन आता है तुझे। फर्स्ट ऑर्डर मैं करवा देता हूँ, चल बेटा सुन ले। एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आपको दो ही चीज पूछेगी, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर या। फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसका डेराइव करने का रेट। तो पहले बेटा मैंने ऐसा लिखा, लेट ए, ये ए गिव्स प्रोडक्ट है, ए गिव्स क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, लेट, अच्छा इनिशियली बेटा ये था मेरा, फाइनली ये हो गया, तो ये मेरा इनिशियल था ए जीरो, अब क्या हो गया बोलो, 80 हो गया कि नहीं, यहाँ पे टाइम गया कि नहीं बोल। तो लेट ए हाँ। जीरो बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम जीरो था, 80 बी द कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी। अच्छा, हर एक जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो मेरा रिएक्टेंट कम हो रहा है कि नहीं, लेट डी ए बी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन टाइम इंटरवल डी टी। ये क्लियर। नहीं है, हमको फिजिक्स में था। हाँ तो मैं बता देता हूँ, फटाफट देख ले बेटा। फिजिक्स में वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में था, वेरी गुड। अच्छा बेटा अभी देखिए, रेट में क्या लिखेगी, रेट का फॉर्मूला देखना, रिएक्टेंट के लिए हम लोग माइनस लिखते थे कि नहीं बोल बेटा, माइनस डी बाई डी टी। हाँ सर। अच्छा अभी रेट लॉ में वो लोग ने ऑलरेडी बोला है फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा, आर इज इक्वल टू के ए रेस टू ऑर्डर, ऑर्डर वो लोग ने कितना दिया है, वन, तो देख मैंने वन डाला कि नहीं। हाँ सर, राइट। पता अभी इन चल। दोनों को देख ले बेटा, दोनों का आर आर सेम है कि नहीं, तो क्या हो हाँ। जाएगा, माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं बोल। हाँ सर। अभी ए को मैंने एक तरफ ले लिया, ए को इधर ले लिया, dt को यहाँ पे ले लिया, फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बेटा, पता है ना, इंटीग्रेट करते तो माइनस बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। जब मेरा टाइम जीरो था तो ये कितना था बोलो बेटा, ए जीरो। राइट ना। जब मेरा टाइम टी था तो ये कितना हो गया, ए टी। आपने फिजिक्स में किया रहेगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, याद आ रहा है कि नहीं। हेलो। सर हाँ सर, ये था। हाँ तो बस, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई डी ए इज लॉग ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बेटा ये देखना बेटा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ, इसको बाद में लिख सकता हूँ कि नहीं। ये लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी, इसके लॉग ए बाई बी, तो ये मिल गया कि नहीं बोल बेटा। अच्छा अपने को के बारे में पूछा, अच्छा तेरे को पता है लॉग ई को हम लोग को लॉग 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, 2.303, बराबर है कि नहीं। हाँ सर। तो देख मैंने यहाँ पे 2.303 लॉग 10, अभी के चाहिए था तो मैंने के एक तरफ लिखा और टी को यहाँ पे डाल दिया, तो हो गया डेरिवेशन इजी। हाँ सर, इजी है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता, अभी हम लोग किसके लिए करेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर में भी देख स्टार्टिंग का सब कुछ मैंने सेम ही लिखा है, दिखाई दे रहा है। हाँ सर, सेम लिखा है। हाँ तो यहाँ पे ये भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे खाली ये एन के जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि नहीं बोल। हाँ हाँ हाँ, जीरो तो है। आर इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस के डी ए बाई डी टी, बराबर है कि नहीं। यस सर, बराबर। तो यहाँ पे डी टी इधर पे डाल दे, यहाँ पे देखना बेटा ए है ही नहीं, तो लॉग ए आएगा ही नहीं ना बेटा। नहीं आएगा। हाँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन एटी माइनस, अब ए जीरो माइनस एटी अपॉन टी, क्लियर। हाँ सर, समझा। पक्का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। जीरो हाँ ऑर्डर सर। बोला या फर्स्ट ऑर्डर। फिर बेटा हम लोग को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आज मेरा वेट बेटा लेटर से 100 किलो है। नेक्स्ट मेरे को पता है, ये नो प्रॉब्लम। हाँ पक्का ना कर पाए, लेकिन फिर भी आता है, वेरी गुड चलो। तो देखिए यहाँ पे कि 2.303 था, ए जीरो बाई एटी, अभी एटी की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, ए जीरो बाई टू यहाँ पे डाल दे बेटा, तो ए जीरो का टू पर चला जाएगा। राइट ना। वो आएगा। हाँ तो लॉग, अच्छा और वो टाइम को हम लोग क्या ले लेंगे, टाइम को टी हाफ ले लेंगे बेटा, बराबर है कि नहीं, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, अच्छा ये इक्वल टू है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। एग्जाम में हाँ। ये क्वेश्चन तेरे को ऐसा भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट डिराइव हाफ लाइफ फॉर ये फर्स्ट ऑर्डर, तो तू यहाँ तक करेगी। कभी कभी ये भी बोलेगा, शो दैट हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, तो तू यहाँ पे करेगी। अच्छा ये पूरे इक्वेशन में ए जीरो कहाँ पे भी आ रहा है क्या, नहीं ना। ऐसा भी पूछ सकते हैं, शो दैट हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। हाँ। अब बेटा मैंने यहाँ पे ए जीरो में कितना भी बढ़ाओ, हाफ लाइफ को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं ना। होगा तो नहीं। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, बराबर। हाँ सर। अभी सेम हाफ लाइफ आपको किसके लिए पूछेगी बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए, दिख रहा है कि नहीं। तो सेम हाँ। अभी तू यहाँ पे ये डाल दे बेटा, तो ये सॉल्व करेगी तो तुझे ऐसा मिलेगा, दिखाई दे रहा है। हाँ। अच्छा ये इक्वल टू और ये कांस्टेंट है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो आ रहा है कि नहीं बोल। हाँ सर। तो देख यहाँ पे हाफ लाइफ का ग्राफ पूछेगा जीरो ऑर्डर के लिए, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर जाएगा, बराबर है। यस सर। ओके वेरी गुड, और यहाँ पे टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए जीरो, बराबर है कि नहीं। हाँ सर। फिर ग्राफिकल डिटर्मिनेशन आएगा फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर में अपने को ये मिला था कि नहीं बोल बेटा।
हाँ सर इसको मिलाते ही मैंने हैं। रीअरेंज किया, 2.303 को यहाँ पे डाला, लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस बी, फिर लॉग एटी को मैंने एक तरफ लिया, वही तो केटी को इधर लिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? ये इक्वेशन तेरा किसके जैसा दिख रहा है? ए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बराबर है कि नहीं? तो तूने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? लॉग ए जीरो। फिर एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? टाइम। ये नेगेटिव आ रहा है तो स्लोप नीचे की तरफ जाएगा, स्लोप इज माइनस के अपॉन 2.303। एंड व्हाट इज योर वाई इंटरसेप्ट बेटा? इजी। पर हाँ सर। इसमें तो कभी कभी सम पूछेंगे, के देंगे और स्लोप बोलेंगे ढूंढने के लिए, या कभी कभी स्लोप देंगे और के बोलेंगे ढूंढने के लिए, कर पाएगी? हाँ सर ठीक है। सेम अभी बेटा ये किसके लिए पूछेंगे वो लोग? जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर में भी देखना बेटा सेम ऐसा ही होगा कि नहीं, जहां पे भी लॉग था वो गायब हो जाएगा बेटा, देख पूरा एक्सप्रेशन सेम है, और अपॉन 2.303 गायब हो जाएगा, दिख रहा है? हाँ सर गायब हो रहा है। हाँ। अभी बेटा किसी भी ऑर्डर का अगर तेरे को ग्राफ पूछेगा हाफ लाइफ का, तो ये ट्रिक याद रख। टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट बेटा? प्रोपोर्शनल टू ए जीरो वन माइनस एन, वेयर एन इज ऑर्डर। चल जीरो ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या डालेगी बोल? जीरो। हाँ, तो तेरे को क्या होगा? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अभी किया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बोल बेटा? ए वन नॉट। माइनस वन, तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि नहीं बोल? अरे इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि नहीं, देखना, इट डज नॉट डिपेंड, राइट ना? हाँ हाँ। हाँ, सेकंड ऑर्डर के लिए तो टू डालेगी, तो क्या हो जाएगा? वन माइनस टू, वन माइनस टू मतलब इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, राइट? हाँ सर। हो गया। फिर बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो एक ट्रिक याद रखने का बस ये वाला, कॉन्सेंट्रेशन वन माइनस एन, अगर जीरो ऑर्डर रहेगा तो देख क्या डालेगी यहाँ पे? जीरो डाल, बराबर है कि नहीं? इसकी जगह पे जीरो डाल, तो क्या मिलेगा तेरे को? दिख रहा है कि नहीं? अरे कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोल पर डीएम की पैसा लिखते थे कि नहीं, बोलना बेटा। सर लिखता है। हाँ, तो देख मोल पर डीएम की, वही एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा, मेरे को के का वैल्यू मिला 2 × 10⁻², एंड यूनिट दिया रहेगा मोल पर डीएम क्यूब एंड टाइम इनवर्स, फिर मैं तेरे को बोलूंगा विच ऑर्डर इट इज, तो तेरे को यूनिट देख के करने का, यूनिट क्या है बोल बेटा? ये वाला है कि नहीं? हाँ सर वही है। हाँ, तो विच ऑर्डर? बोलो जीरो ऑर्डर। अच्छा, अगर मैंने तेरे को भी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो एन की जगह पे वन डाल, तो वन माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये टाइम बचेगा। अगर मैंने तेरे को एग्जाम में ऐसा सम दिया है, मेरा इसका ना ये है, व्हाट इज द ऑर्डर? तो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो देख बेटा ये ऐसे एमसीक्यूज है यहाँ पर, देख बेटा। ये देख, देख रहा है मोल पर डीएम क्यूब, तो विच ऑर्डर बोलो बेटा? जीरो ऑर्डर, बराबर है कि नहीं? इसका देखना के का वैल्यू वो लोग ने दिया था, देखना सेकंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर, समझी क्या? ये हेलो। ट्रिक। हाँ सर ये ट्रिक है ना, उसको जानने के लिए, पहचानने के हाँ लिए। हाँ, लेकिन मतलब ये समझ, अरे तेरे को ये ट्रिक तो ये है बेटा, ये वाला खाली ये देखे, ठीक है ना? हाँ सर। यूनिट से कर पाएगी। फिर बेटा यस। अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अच्छा, एक प्रेशर वाला भी है बेटा, प्रेशर वाला भी बेटा, प्रेशर में क्या रहेगा? वहां पे लिखा रहेगा फॉर गैसियस फेज, ठीक है ना बेटा? तो उसमें खाली क्या चेंज हो जाएगा पता है क्या? फॉर फर्स्ट ऑर्डर, बेटा वहां पे हम लोग ऐसा लिखते थे कि नहीं बोल बेटा? अरे लॉग, हम लोग फाइनली क्या आता था? लॉग ऑफ A0/80 आता था कि नहीं बोल? सर आता था। तो उसके जगह पे खाली हम लोग क्या लेंगे? लॉग ऑफ P0 अपॉन 2 टाइम्स P0 माइनस PT, बस फॉर गैसियस फेज। ओके। अरे A0 की जगह पे ये आ जाएगा और AT की जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। बस अपने को सब में बेटा ये तीन ही फॉर्मूला याद रखना है। एक तो ये गैसियस गैस रहेगा तो ये वाला, फिर ये दो बस। अरे फर्स्ट ऑर्डर वाला ही सम आएगा तुमको, क्लियर है? हाँ सर ठीक। चल बेटा, अभी सब में लेकिन दो तीन चीजें तेरे को याद रखनी है। अगर वो लोग ने बोला अमाउंट रिड्यूसेस और डिकम्पोजेस बाय X%, तो इनिशियल को 100 लेना, सपोज मैंने बोला डिकम्पोजेस बाय 20%, तो 100 - 20 तो कितना हो जाएगा? 80, क्लियर है? हाँ सर। अमाउंट रिड्यूसेस टू X%, तो 100 होगा, ये इनिशियल है, फाइनल क्या होगा? X। फिर फ्रैक्शन रिमेनिंग बोला तो 80/0, फ्रैक्शन रिमेनिंग बोला तो, 50/0। हाँ। अभी इसके सम देख बेटा, बहुत इजी सम है बेटा, दो ही फॉर्मूला है, फटाफट हो जाएंगे। तूने इसमें भी किए रहेंगे फिजिक्स में। ये हाँ फिजिक्स के पेपर में पीवाई में से बहुत कम आया था बोल रहे थे। आया तो था सर, थोड़ा कम आया। मैंने एग्जाम हॉल के बाद में गई, मैंने पूछा, फिर बाकी सब लोग बोल रहे पेपर बहुत गंदा गया, तो लाइक अभी थोड़ा डिफरेंट हो गया, अभी मुझे इतना गंदा नहीं लगा पेपर। हाँ, तो मैं। अच्छा पढ़ा रहेगा तूने। चल बेटा, अभी देख यहाँ पे क्या बोला है, हाफ लाइफ दे दिया है वो लोग ने बेटा, ठीक है ना? और देखिए मिनट में और ये सेकंड में, तो इसको मिनट में करना है, और तेरे को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो बेटा तू हाफ लाइफ से के ढूंढ सकती है कि नहीं बोल बेटा? हाँ सर। तो बस ये इधर डाल देना, तेरे को के मिल जाएगा। फिर बाद हाँ में वो लोग ने क्या बोला है, व्हाट वुड रिमेन आफ्टर,
तो के का 30। फॉर्मूला क्या है बोलो, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी वो लोग ने दिया हुआ है, इसको तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेना बेटा। ठीक है। लॉग ऑफ A0/80, A0 इनिशियल तेरे को दिया है, इनिशियल कितना दिया है बोल, ये देख ना इनिशियल दिया है। तो 8। देख हाँ। ये दिया, ये हम लोग ने ढूंढ लिया, A0 0.08 दिया, तेरे को 80 ढूंढना है, कर पाएगी? हाँ सर कर। इसमें बेटा क्या करना, पहला इसको यहाँ पे लेके दोनों ये वाला साइड पूरा सॉल्व करना, फिर तेरे को एक स्टेप आएगा टेकिंग एंटी लॉग, क्योंकि ये लॉग हम्म निकालना पड़ेगा ना मुझे। ये देखना लॉग बेटा एक। आया है कि नहीं, देखना A0/80 देख एक तरफ ले लिया, फिर ये देखना, पहले देख मैंने के ढूंढ लिया, बराबर है कि नहीं, फिर टाइम को हाँ मैंने सेकंड में कन्वर्ट, फिर देख ये फॉर्मूला में डाला, फिर ये पूरा सॉल्व किया, फिर एंटी लॉग लिया मैंने, बराबर है कि नहीं, ताकि मेरे को ये लॉग 10 निकालना पड़ेगा कि नहीं बोल। सर उसको निकालने के लिए। हाँ वेरी गुड बेटा। अभी यहाँ पर बेटा देख यहाँ पे क्या दिया है, देख क्या बोला, अमाउंट डिकम्पोजेस, तो अपने को फॉर्मूला देख, और उन्होंने क्या दिया है बोलो बेटा, हाफ लाइफ बोला है ढूंढने के लिए। ओके, इन 45 मिनट्स, तो पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा बोल बेटा, कि ये 60% डिकम्पोज हो गया है ना बेटा, तो पहला ये के ढूंढना पड़ेगा तुझे। टाइम सर दिया है वो लोग ने 45 मिनट, यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लॉग ऑफ A0/80, अच्छा चल ये डिकम्पोज हो गया 60, तो इनिशियल तू कितना लेगी, इनिशियल कभी भी क्या लेगी बोल, 100। 100। 60 खत्म हो गया तो बचा कितना, 30। 40, बराबर है कि नहीं, टाइम दे दिया हम लोग ने 45, बस ये डाल दे तो के मिल जाएगा, के मिल जाएगा, फिर हाफ लाइफ ढूंढ सकती है कि नहीं, हाँ सर ढूंढ सकते। हो गया, ठीक है। अब हाँ बेटा ये सर। लोग ने यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर दिया है, क्या दिया है, ये पूरे सब में क्या दिया है देख, प्रेशर दिया है कि नहीं, हाँ प्रेशर है। ये गैस है देख रहा है, ये भी गैस गैस गैस, तो बेटा इन दोनों के बीच जीरो, तो टाइम इंटरवल मिल गया, ये तेरा क्या हो जाएगा P0, ये तेरा क्या हो जाएगा PT, तो फॉर्मूला क्या है बोल बेटा, टू के पॉइंट थ्री नॉट थ्री बाई टी लॉग टू द बेस 10, नॉट P0/PT - टू टू P0। P0 माइनस PT, बराबर है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। बस हो गया बेटा, सब कुछ तो है, टी वो लोग ने दिया है 100 सेकेंड, डाल दे, P0 पता है PT पता है, हो गया, ओके सर। इजी। चलो हाँ बेटा सर। ये पूरा हम लोग ने कर दिया, ये सब हम लोग ने कर दिया बेटा। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, हाँ, अब ये ना बेटा ये एक आता है बेटा, आपको है ना ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा 2 स्टेप का, कितने स्टेप का, हम्म, उससे पहले मैं तेरे को ना छोटा छोटा चीज बता देता हूँ, चल बेटा, कभी भी अगर मैंने तेरे को ऐसा लिख के दिया है, देख अभी ऐसा, हाँ इसमें क्या लिखा है पढ़ बेटा, द रिएक्शन हाँ टू। ये लोग ने ऐसा दे दिया है, NO का पावर कितना है 2 है, और हाइड्रोजन का कुछ नहीं मतलब 1 है, तो व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, 2, H2 का ऑर्डर कितना है, 1। 1, और ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, हो गया। फिर ठीक है इसमें, सर। इसमें बेटा अगर ऐसा सम आएगा तो कैसे करेगी बोल, ये तो खुद से बता, चल क्या लिखा है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया बोल, फर्स्ट CH। ऑर्डर इज CH3 इज फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ विथ रिस्पेक्ट टू Cl2, तो रेट लॉ लिखने का, तो रेट लॉ के लिए R = K लिखने का, फिर जो दो बंदे दिए उनका नाम लिख दे, कौन कौन है, CH Cl3। और दूसरा कौन है Cl2, तो ये हाँ। Cl3 का कितना ऑर्डर है 1, Cl2 का कितना है हाफ, हो गया रेट लॉ हो गया, और ओवरऑल ऑर्डर पूछा तो 1 + ½ तो 3/2, सो दैट इज 1.5, 1.5 ठीक है। ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, बरोबर है। हाँ। हाँ सर किसी में भी लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शन में और डेसिमल में। हाँ चलेगा चलेगा, डेसिमल में मिलेगा, फिर ये वाला सम हम लोग ओरली कर सकते हैं बेटा, देखना क्या दिया है बोल बेटा, वो लोग ने इक्वेशन दिया है, देख वो लोग ने क्या दिया है, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू दे दिया, आर दे दिया है तेरे को, क्या दिया है वो लोग ने, फिर वो लोग ने और पूछा है रेट कांस्टेंट ढूंढने को बोला है, मतलब अपने को के ढूंढना है, अच्छा, हम्म ऑर्डर क्या है बोलो, अपने को इक्वेशन नहीं पता तो के लिख देगी, ए का कितना ऑर्डर है बोल बेटा, ए का फर्स्ट एंड बी क्या, का 2। हाँ बस अभी तेरे को ए का वैल्यू भी दिया है, बी का भी दिया है, आर का भी दिया है, के ढूंढना है, देखना ए बी का सबका वैल्यू दिया है, हाँ सर। इजी है ना, हाँ सर। बस तो क्यों इतना एकदम इजी है बेटा। और ये वाले सम ऐसे आएंगे तो कैसे करेगी बेटा, ऐसे वाले सम आते हैं बेटा, ये दिख रहा है कि नहीं, रेट को मैंने डबल किया, कंसंट्रेशन को ये किया, तो कर पाएगी, कैसे करेगी बोल बेटा, एकदम इजी है बोल बेटा, पहला इक्वेशन क्या दिया बोल, A + B हाँ gives। तो बस अपने को पहला रेट लॉ बोला है ना, तो पहले मैं ऐसे लिख दूंगा R = के A⁻X B⁻Y, नहीं पता है मेरे को, अभी एक्स और वाई का वैल्यू मुझे ढूंढना है। हाँ पहला कंडीशन में क्या दिया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या किया बोल, डबल। तो ए एच को बी मैंने डबल कर दिया, टू। और बी को क्या रखा, कांस्टेंट ही रखा है, और हाँ रेट मेरा क्या हो गया,
रिएक्शन। डबल्स, तो ये टू हाँ आर हो जाएगा कि नहीं बोल। हाँ हाँ हाँ, 2 बार होगा। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, ए को क्या किया है, ट्रिपल। ट्रिपल, बी को क्या किया है, डबल। डबल, और रेट मेरा कितना हो गया, इंक्रीज बाय, फैक्टर 6। तो 6 आर, खत्म। अभी तू ये सॉल्व कर सकती है बेटा। कैसे ओके। करेगी, कैसे करेगी, तो चल बेटा, 2/1, 2/, तो क्या मिलेगा बोल बेटा, 2r/r, दिख रहा है कि नहीं बेटा। अच्छा, ये 2a⁻x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a⁻x को बाहर ले लिया मैं, सॉरी, 2x को मैंने बाहर ले लिया कि नहीं बोल बेटा। हाँ बाकी मुझे यही मिलता था ना बेटा, a⁻x हो जाता बेटा, और b⁻y हो जाता था कि नहीं बोल। हाँ, हो जाता। और नीचे क्या था अपना, बोला r तो था ही, और k, a⁻x और b⁻y, तो बेटा ये ओके। कैंसिल हो जाएगा पूरा, आर आर भी हाँ। कैंसिल, तो तुझे 2 = 2 2x, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x = 1 हो गया। ओके, वैसे हाँ हाँ। हाँ, फिर बाद में 3 को 1 से डिवाइड कर, तो इसके नीचे में क्या लिखता, आर, इसके नीचे में क्या लिखता, के ए रेस टू एक्स बी रेस हाँ, b⁻y। अच्छा, इसमें बेटा भी ये 3a⁻x बाहर चला जाता कि नहीं। टू एक्स और 2 रेस टू वाई बाहर चला हाँ, फिर जाता। अपना ये पूरा कैंसिल हो जाता, तो मुझे ये मिलता, और आर आर भी कैंसिल हो जाता, तो 6 इज सिक्स। इक्वल टू 3x, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ 1, हाँ बराबर है कि नहीं। अभी ये कट होके क्या हो जाता है 2, हाँ। तो y का वैल्यू 1 हो गया, आंसर आ गया। देयरफॉर अपना फाइनल इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे तू क्या डालेगी 1, और यहाँ पे भी 1, तो ओवरऑल ऑर्डर 2। ओके ओके, ठीक है सर। इजी ना बेटा, ये देखना बेटा आया कि नहीं। ये वाला कितने मार्क्स का था? मैं 3 या 2 मार्क के लिए आता है बेटा, ठीक है ना। हाँ। अब बेटा इसी में ना बेटा, ये लोग है ना ऐसा, ये टेबल वाला देंगे बेटा, कौन सा वाला देंगे, ऐसा ये टेबल वाला क्वेश्चन, ये भी तू उस वही वही टेक्निक से करने का है बेटा, ये आता है बेटा बहुत बार। आपको ना ऐसा ये दे देंगे बेटा, दिख रहा है ये, तेरे को बोलेगे सॉल्व करिए, कैसे करेगी, अभी तूने, अभी मैंने तेरे को बताया भाई क्या किया यहाँ पे, पहला इक्वेशन देखिए, आर दिया है, और वो लोग ने ओवरऑल ऑर्डर बोला, तो अपने को मालूम नहीं, तो तू पहले क्या लिख देगी, r = व्हाट। ओके। ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। अच्छा बस खत्म। अभी अपना पहला इक्वेशन क्या दिया है, आर का वैल्यू कितना दिया बोल, 0.15। ए का वैल्यू कितना दिया है, 0.3। हाँ 0.0, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ऐसा इक्वेशन बना देने का। फिर दूसरे वैल्यू में क्या दिया है बोल, 0.3। फिर 0.6 और ये कितना था बोल बेटा, 0.005 तीसरे का क्या दिया है बोल, 1.2 इज इक्वल टू के 0.6 रेस टू एक्स एंड 0.2 रेस टू। बराबर है। तो अभी पहले, अभी ये तेरा इक्वेशन 3 होगा, अभी तेरे को क्या करने का है, पहले पहले कौन कट हो सकता है, ये दोनों कट हो सकता है कि नहीं, ये दोनों। हाँ, कट हो सकता है। हाँ, तो 2/1 कर, तो देख ये कितना हो रहा है तेरा, डबल आ जाएगा कि नहीं, के कट हो जाएगा, और 0.6/0.3, तो तेरे को यहाँ पे भी 2 x मिलेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ओके सर। समझा कि नहीं। समझा समझा। फिर अभी तू क्या करेगी, अभी थ्री हमको थ्री पेन। थ्री डिवाइड बाई टू, तो ये हाँ, कट हो जाएगा कि नहीं, कट होगा, हाँ सर। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं, 4 होगा। और ये भी इसके टेबल में 4 दार आ जाता है कि नहीं, हाँ। बराबर है कि नहीं, तो हो गया खत्म, तो क्या हो जाएगा, therefore y = 1 हो गया। ओके सर। इजी है बहुत। इजी है ना, हाँ। चलो बेटा ये पूरा हो गया बेटा। फिर बाद में आपको ना ये वाला चीज आता है बेटा, कोई भी रिएक्शन में बेटा है ना, देख मैं तेरे को राइट हैंड साइड में जो भी कट होता है, फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में जो कट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। ओके। हाँ। अच्छा, फिर आपको ना वो लोग ये भी बोलेंगे कि इसमें से कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज द स्लो स्टेप, याद रखने का। ओके सर। अरे रिएक्शन में बेटा तू भी दौड़ रही है, हम लोग दोनों एक टीम में, तू फास्ट दौड़ रही है, मैं स्लो दौड़ रहा हूँ, तो तू तो ऑलरेडी एज ए टीम हम लोग का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का, तो मुझे मेरी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, राइट ना हाँ बेटा। हाँ। तो अच्छा, तो अभी इसमें तेरे को मैंने रेट लॉ बोला, तो तू क्या करेगी, जो भी स्लो स्टेप में जो बंदे दिखते हैं वो लिख देने का, r = k, और उनके आगे कोई नंबर होगा तो रेस टू कर देना, नहीं है तो कुछ बात नहीं। अब बेटा तेरे को एग्जाम में पूछेगी राइट द ओवरऑल रिएक्शन, तो ये तेरा कट हो गया कि नहीं, जो राइट हैंड साइड में कट होता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में कट होता है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप में, हाँ। ओके। और रेट तेरा ये कैसे आया समझा, स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है वो आया, इंटरमीडिएट कौन था तेरा, क्यू। अब इस पे देख, ये वाले बहुत चिंदी से हमें बेटा आते हैं, देख अभी तू ही मेरे को बता इसका आंसर तू कैसे करेगी, फटाफट बता। इधर है पे पीछे, नहीं इधर पे 100, नहीं इधर पे ये नहीं,
हाँ ये रहा बेटा। चल यहाँ पे क्या बोला बोल बेटा तुझे फटाफट। हाँ रिएक्शन। ये दो दिया है तो अभी तो पहले क्या कट हो रहा है वो देख। वो। दोनों साइड में एरो के यहाँ पे क्या कट हो रहा है, ये एफ और एफ कट हो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ। तो इंटरमीडिएट तेरा एफ था, खत्म। अभी तेरा ओवरऑल पूछा है तो NO2 और NO2 क्या हो जाएगा, टू टू एन ओ एनोड। टू फिर F2 और ये NO2F NO2F 2NO2 हो गया, नेट रिएक्शन आ गया तेरा, बरोबर है। अभी वो लोग ने रेट लॉ बोला है तो रेट लॉ के लिए तू क्या देखेगी, स्लो स्टेप कहाँ पर है। वो वाला ऊपर फर्स्ट हाँ वाला। तो बस तो R = K लिख देने का, फिर NO2 लिख देने का, और कौन है वहां पर, F है ना। F2 देख रहा है कि नहीं। हाँ F2 है। ये लोग के आगे कोई नंबर नहीं है तो कुछ नहीं करने का, तो 1 1 आएगा। कुछ अगर सपोज यहाँ पे नंबर 2 होता तो रेस टू 2 लिख देती, समझिए। हाँ सर। एकदम कभी कभी उल्टा पूछेगा तेरे को, देख ऐसा दिया है। अगर कभी रेट लॉ दिया है तो उसमें क्या बोलने का, पहले तो मेरे को बता कौन कट हो रहा है बोल। देखिए O कट हो रहा है, हाँ वो कट होगा। NO3 भी कट हो रहा है, ये तो ये दोनों इंटरमीडिएट है, आप याद रखें दो दो इंटरमीडिएट है। अभी वो लोग ने ओके। तेरे को रेट लॉ दे दिया है और फिर बोला है स्लो स्टेप कौन सा होगा बोल। जो स्टेप पहला वाला। हाँ ये दो जहां पे दिखाई देंगे वो खत्म, इजी। हाँ सर। हो गया, ऐसे सम कर पाएगी। हाँ सर। अब आ जाते बेटा अरेनियस। अच्छा रिएक्शन होने के लिए पहले क्या होना चाहिए बोलो बेटा, रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होना चाहिए। फिर जो रिएक्टेंट, सपोज बेटा मैंने 1000 रिएक्टेंट लिए थे, तो जो यहाँ तक पहुंच पाएंगे, सपोज 500 यहाँ तक पहुंचे, उसी का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ओके। और वहां तक जो पहुंचने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्लियर। हाँ अच्छा ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए बेटा। प्रॉपर ओरिएंटेशन की बेटा, सपोज बेटा है ना, ये ढक्कन मेरा है ना, इसके पॉइंट के साथ मैच होना चाहिए था, तो रिएक्टेंट सपोज ऐसा टकराएगा तो ये ढक्कन यहाँ से दूर है ना काफी, या ऐसे टकराएगा तो भी दूर है ना, लेकिन ये ऐसे टकराएगा तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा कि नहीं, ढक्कन में निकाल के यहाँ पे फिट कर सकता हूँ, बरोबर है कि नहीं। हेलो। हाँ हाँ सर हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए बेटा, बरोबर है। हाँ सर। चलो बेटा, और यहाँ यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, जो यहाँ ये पार करेगा उसी का प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको ओके। एग्जाम में एक चीज पूछेगी, अरेनियस इक्वेशन एंड व्हाट आर टर्म्स इन्वॉल्व इन इट, बस ये तेरे को बायाट करना है बेटा। K = A E⁻⁻ RT। के को क्या कहते हैं बोल, रेट कांस्टेंट। E को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। R को क्या कहते हैं, गैस गैस का। कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर, और एक बार अलग अलग नाम है, अरेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, बराबर है। हाँ हाँ सर। इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने को आएगा। तो बेटा टेकिंग लॉग दोनों तरफ लेगा तो ऐसा मुझे मिलेगा कि नहीं, अभी तू मेरे को मैथ्स बता, log of A + log B, तो log A + log B हो जाएगा कि नहीं। हाँ। अच्छा अभी ये तूने मैथ्स में भी ये पढ़ा रहेगा, लॉग का अगर दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा। तो अरे दोनों ठीक है। का अगर, हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा कि नहीं, ये देखना। हाँ लॉग टू सर। द बेस ये तो माइनस, ये आ गया कि नहीं बोल बेटा। कोई आ गया हाँ। हाँ अब बेटा देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी को बाहर ले लिया, अभी ये इक्वेशन तेरा इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं। y = mx + c, तो इस पे तूने क्या डाला, ln के, यहाँ पे क्या आएगा 1/t, माइनस आ रहा है तो स्लोप इज माइनस A/r, बराबर है, और ये तेरा y इंटरसेप्ट इजी। हाँ सर इजी है। अच्छा अगर इसी को मैं log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा बोल बेटा, जहां पे भी log ये उसके जगह पे मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि नहीं बोल। हाँ तो ये लिखा यहाँ पर और ये लिखा यहाँ पर, अब मेरे पूरे को मैंने 2.303 से डिवाइड किया तो ये कट हो जाएगा और इसके नीचे 2.303 आ जाएगा कि नहीं बोल। आएगा हाँ। बस ये हो गया बेटा, क्लियर है कि नहीं। तो देख अपने को ये इक्वेशन मिला, अभी ये भी वापस उसके जैसा ही है कि नहीं, y = mx + c। यहाँ पे हम लोग खाली log टू द बेस 10 गया, स्लोप में नीचे खाली ये आ गया -2.303/r, बराबर है। हाँ सर। अच्छा अगर एग्जाम में सम में टेम्परेचर एक ही बार दिया रहेगा तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, इफ टेम्परेचर इज गिवन ओनली वंस। वन। अच्छा बेटा मैंने दो अलग अलग टेम्परेचर लिया तो ये T1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा K1, फिर वापस लूंगा तो T2 और ये क्या हो जाएगा K2, बाकी ये सब कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो देख बेटा अगर वो लोग ने ऐसा पूछा ये डेरिवेशन बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो देखना बेटा एक का वैल्यू T1 लिया, T2 K1 K2, अब क्या करेंगे 2 - 1, तो log ऑफ K2/K1, तो क्या हो जाएगा K2/K1, बराबर है कि नहीं। हाँ सर। और यहाँ पे ये ऐसा आ जाता था, अभी दोनों में कॉमन क्या था बोलो बेटा, E/2.303 कॉमन था, मैंने यहाँ पे ले लिया 1/T1/1/T2। अच्छा इसको एलसीएम ले गए तो T2 - T1/T1 × T2 आ जाएगा कि नहीं बोलो बेटा। रहेगा। बस अभी एग्जाम में बेटा तेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे पता चलेगा, अगर तेरे को ये पढ़, टेम्परेचर अगर एक बार दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करे। इसमें भी तुझे क्या याद रखना है, के कांस्टेंट है, ये तेरा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर और अरेनियस फैक्टर, ये हमेशा बेटा जूल में होगा, एग्जाम में वो लोग किलो जूल में देंगे तो तू जूल में कन्वर्ट करेगी। ओके ओके।
आर तेरा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर क्या डिग्री में होगा तो तू केल्विन में कन्वर्ट करेगी। अगर 2 बार टेम्परेचर दिया रहेगा सब में तो, तो हम लोग को दूसरा वाला फॉर्मूला। हाँ, और उसमें भी तेरे को अभी याद रखना, जो बड़ा वाला टेम्परेचर होगा हमेशा T2 होगा। हम्म। कभी कभी वो लोग ऐसा पूछेंगे रेट इंक्रीजेस बाय एक्स फैक्टर, तो K2/K1 का वैल्यू एक्स हो जाएगा। सपोज मैंने ऐसा बोला रेट इंक्रीजेस बाय 1.5, तो K2/K1 की जगह पे तो क्या लेगी। 1.5। हाँ अच्छा, तेरे को पता है के का वैल्यू क्या होता था हाफ लाइफ अगर मैं डालता, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता बोल बेटा, 0.693/T½ 2 मिलता था कि नहीं। हाँ। इसके जगह पे क्या मिलता है, 0.693/T½ 1। अभी दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा राइट ना, और हाफ वन ऊपर चला जाएगा, T½ नीचे आ जाएगा। भाई आप। ये देख बेटा, ये मिला के नहीं बोल। हाँ सर। तो अगर हाफ लाइफ वाला आएगा तो ये फॉर्मूला, टेम्परेचर अगर 2 बार दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, और टेम्परेचर अगर 1 बार दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला। बस अभी देख सम आ गए, फटाफट इधर आ जा। ये वाला सम पढ़ बेटा, यहाँ पे कितनी बार दिया है टेम्परेचर, ये वाला पढ़ पहला ही। टेम्परेचर तेरे, अरे एक्टिवेशन एनर्जी बोला कि नहीं ढूंढने के लिए। हाँ, एक्टिवेशन हाँ एनर्जी। मतलब अच्छा, टेम्परेचर कितनी बार दिया है, 2 टेम्परेचर है देख, 293 और 313, तो कौन सा तू T2 लेगी बोल, बड़ा वाला। 3। हाँ, और बड़ा तो वाला। ये तेरा K2 हो जाएगा, और ये तेरा क्या हो जाएगा T1, और ये तेरा क्या हो जाएगा K1। बस डाल दे यहाँ पर। बराबर है, आर का वैल्यू तो फिक्स होता है 8.314, बराबर है कि नहीं। हाँ सर। अब तू ये सॉल्व करेगी, तेरे को ये पता है, 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 ये पता नहीं, आ जाएगा आंसर। आएगा हाँ। वेरी गुड। अब यहाँ पे तेरे को टेम्परेचर कितनी बार दिया है पूरे सब में बेटा पढ़। अच्छा देख, एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में दिया है तो तू उसको जूल में कन्वर्ट कर देगी। हाँ देखना बेटा, नहीं। एक ही हाँ। टेम्परेचर है ना बेटा, तो अपना वाला फॉर्मूला यूज, ये यहाँ पे बराबर नहीं दिया बेटा, तू मैंने जैसा दिया ना वैसा करना। तेरे को देख, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे दिया, ए दे दिया है, और तेरे को ये दे दिया है बेटा, दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर। और टेम्परेचर भी दे दिया है, राइट ना। यस सर। ये ए और टी दिया है, आर का वैल्यू हमको पता है, तो ये वाला फॉर्मूला में डाल दे बेटा। देख हमको क्या क्या दिया है बोलो बेटा, ए दिया है, ये दिया है, टेम्परेचर दिया, आर अपने को के बोला था ढूंढने के लिए, ढूंढ पाएगी। ओके सर। हाँ। एक ही बार करना है ना बेटा, देखना बेटा। यस। फिर बेटा ये यहाँ पे पढ़, यहाँ पे लोग ने क्या दिया था बोल बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बोला है, 2 टेम्परेचर दिया है, तो ये तेरा क्या हो जाएगा T2 बड़ा वाला, ये क्या हो जाएगा T1। वो लोग ने हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दिया, मतलब आपको T½ 2 दे दिया है बेटा, ठीक है। ओके। और ये भी दे दिया है, किलो जूल को तू जूल में कन्वर्ट करेगी, और तेरे को हाफ लाइफ 1 ढूंढना है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला आप भी किया था कि नहीं हम लोग ने। हाँ। देखिए ये वाला फॉर्मूला, डन डन डन। तेरे को लोग ने ये दे दिया, आर दे दिया, T1 दिया है, T2 दे दिया, ये दिया है, और हाफ लाइफ 2 दिया, और हाफ लाइफ 1 ढूंढना है, हो गया। ओके सर। इतना इजी था बोल। इजी है। हाँ अभी कभी कभी ना वो लोग बेटा ऐसे सम देते बेटा, इसमें ना एरर है बेटा, ये वाले सम में ना देखिएगा, ये अपॉन टी था, ये टी जो है ना वो अपॉन है, तो बेटा अगर ऐसा सम आया तो हम लोग इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अरे अपना फॉर्मूला नहीं है क्या, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए माइनस हम्म। 2 ओ ये अपॉन 2.303 RT, बराबर है कि नहीं। तो अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉट 1 पॉइंट, तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, ई वन। अपॉन 2.303 आर हम्म। इज इक्वल टू 1.25 × 10⁴। अभी वो लोगों ने क्या बोला ढूंढने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर है कि नहीं। हाँ सर। तो आर का वैल्यू तेरे को पता है, बस इसको यहाँ पे लेके जा तो ये मिल जाएगा कि नहीं। हाँ सर, मिल जाएगी। हाँ तो उसके साथ कंपेयर करने का, कौन से इक्वेशन के साथ कंपेयर किया पता है ना बेटा, इसके साथ किया, ये ओके। रहा, ये फर्स्ट वाला, देखा कि नहीं बेटा। हाँ। इजी ना बेटा, राइट। हाँ सर, इजी है। और लास्ट एक समय वो लोग फ्रैक्शन पूछते ढूंढने के लिए ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, फ्रैक्शन पूछा। हाँ तो फ्रैक्शन पूछा है तो बेटा ये देख रहा है कि नहीं? तो फ्रैक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला दे दिया है, देखिए बेटा, अगर देखना यहाँ पे लिखा है मैंने, बहुत अच्छे से दिया है बेटा, देखना। इफ दे आस्क व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, तो देखिए फॉर्मूला log 10 F E/2, वो लोग ने ये दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया है, आंसर आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। देखना बेटा वो लोग ने दिया है बेटा, देखना बेटा, टी दे दिया है, ये दे दिया, इसको जूल, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना, आर अपने को पता है। ओके। हो गया चैप्टर बेटा पूरा। तो इतना ही था। हाँ हाँ। चलो। देख,
इसमें डेरिवेशन आएगा, सीडो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस, फिर वो ग्राफ, सारे ग्राफ बता दिए कि नहीं, फिर हाफ लाइफ जीरो। देखना बेटा, फिर वो लोग ने बोला व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर सेकंड, तो उसके लिए वो ट्रिक दिया था ना, बस उसमें डाल देना। ठीक है सर, वो करती हूँ। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे इजी है बेटा, वो मेन मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर दिमाग में जाना चाहिए बस अच्छे से, वो मैंने बता दिया ना एग्जांपल से, और सीडो फर्स्ट ऑर्डर का वाला। हाँ सर। अब बोलो और क्या है तेरे को अभी। सर वो एक आयोनिक में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहता है ना, हम्म। उसके क्वेश्चंस आते हैं और उसका एक कॉन्सेप्ट है ना, मुझे वो इतना क्लियर नहीं है। अरे सॉल्यु- बेटा एकदम कुछ नहीं है बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ना बेटा ज्यादा कुछ है ही नहीं, देख मैं तेरे को वैसे ही बता देता हूँ, देख खाली तेरे को इतना याद रखना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में वो लोग है ना, सम दो ही टाइप का आपको, देखो मैं तेरे को ट्रिक बता देता, के एस पी इज इक्वल टू वॉट, एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई, एस रेस टू एक्स प्लस वाई, खत्म। अभी तेरे को सॉल्ट देगे बेटा, सपोज मैंने तेरे को सिल्वर क्लोराइड दिया, तो यहाँ पे एक्स का, ये एक्स और वाई होता है तेरा, तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना है, वन वन है कि नहीं बोल। हाँ। तो के एस पी तेरा क्या हो जाएगा, वन रेस टू वन 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 वन, एस रेस टू वन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा के एस पी बोल, एस स्क्वायर हो गया। अभी तेरे को एग्जाम में दो तरह का सम आएगा, या तो के एस पी पूछेगे तो एस दिया रहेगा, या एस पूछेगे तो देयरफॉर एस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के एस पी हो जाएगा कि नहीं बोल। ओके। सपोज अगर मैंने तेरे को दे दिया बेरियम क्लोराइड, तो एक्स का वैल्यू वन है और वाई का वैल्यू कितना है, टू है, तो क्या करेगी बोल। वन वन वन। हाँ तो हो गया। अभी एस पूछा तो क्या करेगी बोल, क्यूब रूट, खत्म। अच्छा अगर मैंने तेरे को अगर ऐसा दे दिया तो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो देख बेटा, वन वन और क्या होगा, थ्री थ्री, बराबर है कि नहीं। हाँ, S1+3। हाँ तो बस हो गया बेटा, तो 27 के एस पी विल बी वॉट, 27 S रेस टू 4, बराबर है कि हाँ नहीं। तो एस हाँ। पूछा तो के एस पी अपॉन 27 फोर्थ रूट, बराबर। अच्छा। अगर मैंने तेरे को अगर ऐसा दे दिया तो मतलब एक कोई भी सॉल्ट है उसमें टू थ्री होगा, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ तो टू, थ्री रेस टू थ्री, S रेस टू 2 + 3, हाँ तो 108 S रेस टू 5 के एस पी का वैल्यू आ गया, इजी। हाँ सर, इजी है। बस ऐसा ही पूछते हैं वो लोग। और के एस पी का वैल्यू दिया रहेगा या तो एस का दिया रहेगा, तेरे को ये दोनों में से एक ढूंढने को बोलेंगे। ओके ओके, ठीक है सर। समझा। समझा सर। फिर वो हाँ। मैंने एक लिस्ट भेजा था हाँ उसमें आपको। बेटा वो सब इतना सब कुछ, इसमें सब डिटेल में मत जा रहे बेटा, उसमें क्या क्या था वो बेटा, क्या था मैंने देखा भी नहीं था। अनन्या का क्या था बेटा, अरे बेटा वो कॉन्सेंट्रेशन भी ये सब दिया है पूरा, फिश फिश वाला नहीं बेटा, इसमें इसमें इस पे ज्यादा ध्यान मत दे। स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है तेरे को वो बता। सर बराबर समझ नहीं आ रहा उसका, ये आता है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इट। अरे बेटा एकदम सिंपल है, मैंने तेरे को बताया था ना, डिफेक्ट्स हम लोग ने किए थे ना बेटा, भूल गई तू। हाँ सर। कोई बात नहीं बेटा, एकदम सिंपल है, एक मिनट में हो जाएगा बेटा। वो आता ही है स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, फिर एलियोवेलेंट डिफेक्ट, ये सब आएगा बेटा, देख एकदम सिंपल है बेटा। स्कॉटकी में क्या होता है बेटा, सपोज बेटा ना देख एकदम सिंपल है, स्कॉटकी मतलब वेकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें भी देख बेटा, ये सपोज मेरा Na+ है और यहाँ पे क्या था, Cl-, नमक था, तो Na+Cl-, Na+Cl- होना चाहिए था, तो यहाँ पे तू देखेगी बेटा एक Cl गायब हो गया और एक Na गायब हो गया कि नहीं। हाँ, गायब हो गया। बस तो वैकेंसी डिफेक्ट, तो एक क्लोरीन गायब होगा, एक पॉजिटिव गायब होगा, तो एक नेगेटिव गायब होगा। क्लियर है। तो अच्छा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगा, सेम ना बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव गायब हुआ, राइट ना। न्यूट्रल न्यूट्रल है। अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मास अपन वॉल्यूम, अपना मास कम हो गया कि नहीं, वॉल्यूम उतना ही है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। हाँ। बस तो स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता है, अच्छा अभी Na और Cl के बीच में डिफरेंस इन साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, तो अभी कंडीशन पूछेगी, व्हाट इज द कंडीशन बोलो बेटा। ओके, स्मॉल डिफरेंस, अच्छा हाई आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन, उसका इफेक्ट क्या हुआ बोल, एक Na गया और एक क्लोरीन गायब हुआ कि नहीं। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगा बोलो बेटा, बोलो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड, और तेरा डेंसिटी क्या हो गया, कम, खत्म। ओके। ये सारे ग्रुप 1 के कंपाउंड दिखाई, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना, AgBr यहाँ पर भी आएगा और फ्रैंकी में भी आएगा। फ्रैंकी में क्या होता है पता है क्या बेटा, एकदम सिंपल है बेटा, कैटायन एनायन का साइज बहुत डिफरेंस होगा, बड़ा छोटा ऐसा, और क्या हो जाएगा, एक तेरा है ना वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा ऐसा।
देखना बेटा, यहाँ पे से एक जो था ना वो यहाँ पे चला गया, देख रहा है कि ओके। नहीं? हाँ। तो अभी बेटा ये इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे घुस गया बेटा, बरोबर है कि नहीं? तो मास कम हुआ क्या? नहीं। हाँ, तो डेंसिटी चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं। बरोबर है कि नहीं? अच्छा, डिफरेंस इन एटॉमिक साइज शुड बी मोर, वहां पे हाई डिग्री था तो यहाँ पे लो, आयनिक कैरेक्टर वहां पे हाई, कोऑर्डिनेशन था यहाँ पे लो, राइट ना? डेंसिटी डज नॉट चेंज इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, तो बस ये कंडीशन याद रखने का, देखना बेटा। आयनिक कंपाउंड डिफरेंस क्या होना चाहिए था, बोलो बेटा? लार्ज। कोऑर्डिनेशन नंबर लो। केमिकल डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इसमें सारे सिल्वर के सॉल्ट डालना बेटा। अभी तूने देखा एग्जाम में ये भी पूछते एक बार, ऐसा सॉल्ट बता जिसमें दोनों डिफेक्ट दिखाई देते हैं, बोल। जी एक ही। दिया हाँ, दिया। तभी डिस्टिंग्विश आ जाएगा। स्कॉटकी में फ्रैंकी में फ्रैंकी खाते हम लोग, याद रखना, फ्रैंकी में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, बरोबर है कि नहीं? एक अपना कटायन छोटे जगह में चला जाता है। स्कॉटकी में वैकेंसी हो जाती है पूरी। स्कॉटकी में बेटा डिफरेंस दोनों का कम होता है, यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। स्कॉटकी में डेंसिटी कम हो जाता है, यहाँ पे डेंसिटी सेम ही रहता है। दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज मेंटेन, स्कॉटकी में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, बस। हाँ सर फिर ठीक है। इंप्यूरिटी डिफेक्ट में बेटा सिंपल है बेटा, देख पहला तो ये मैं बता देता हूँ। ए एलॉय बनाते तो ये कॉपर, कॉपर की जगह पे मैंने क्या डाला? जिंक डाल दिया, खत्म, सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी, बराबर है कि नहीं? ये हमने किया था ये सब। हाँ, ये सब आता है ना बेटा, ये सब बस चलो। फिर बोलो। फिर एक मिनट। ये पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोट्रॉपी था ना, मैंने उसका ये पढ़ा डेफिनेशन अरे उसका एकदम सिंपल है रे, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोट्रोपी कुछ नहीं बेटा, एक ही बंदा अलग अलग फॉर्म में होता है उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, डेफिनेशन ज्यादा इसमें डीप में मत जा। ठीक है ना? ओके। हाँ। एक ही बंदा, अरे बेटा एक ही बंदा अलग अलग फॉर्म में होगा कि नहीं, जैसे कैल्साइट का देख कौन कौन है, अल्फा बीटा ऐसा, कैल्शियम अलग अलग फॉर्म, तो हाँ उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना? ओके। और एलोट्रोपी मतलब कार्बन के अलग अलग होते हैं कि नहीं, एक ही बंदा अलग अलग फॉर्म में होता है उसी को बेटा एलोट्रोपी, पॉलीमॉर्फिज्म में एलोट्रोपी आता है। हाँ। आइसोट्रोपी में बेटा क्या होता है पता है? कि आइसोट्रोपी तू बेटा अगर कोई भी क्रिस्टल मैंने लिया है, देखना, कोई भी डायरेक्शन में देखेगी कि अच्छा देख, ये आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ये देखें, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल लैटिस एंड सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है? ओके। आइसोट्रोपी क्या होता है पता है क्या बेटा? है यार ये एकदम चिंदी है, देख अगर मैंने ये डायरेक्शन में गया तो देख, सपोज ये NaCl NaCl था, ये डायरेक्शन में तेरे को अलग अलग नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ। ये डायरेक्शन में सब Na नजर आ रहा है, ये डायरेक्शन में सब Cl में आ रहा है, तो ये होता है बेटा, जब जो चीज सेम दिखती है सेम डायरेक्शन में उसको आइसोट्रोपी बोलते हैं, और अलग अलग दिखती है उसको अनाइसोट्रोपी। ठीक है? तो क्रिस्टलाइन में बेटा तेरे को है ना अनाइसोट्रोपी दिखेगा, और देखना एनाइसोट्रोपी, और हाँ कोवेलेंट में तेरे को आइसोट्रोपी दिखेगा, बस। ठीक है सर। ठीक है? और बोल। रेजोनेंस। रेजोनेंस बेटा इतना, रेजोनेंस में इतना टाइम वेस्ट नहीं करने का, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बता देता। अरे रेजोनेंस में क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है बेटा, ठीक है ना? ये देख बेटा, वो डीलोकलाइज होता रहता है, उतना पता है वो रेजोनेंस। डीलोकलाइज, वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देने का। अच्छा चलो। हम्म। अरे बेसिक किधर गया भाई मेरे? बेटा है ना बेंजीन रिंग के ऊपर है ना बेटा, क्या हो सकता है? ये देखा, ऐसा हो सकता है, दो चीज हो सकती है, देख बेटा। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन? दिखेगा। फेंकने वाला कौन होता है ये भी मैं बताता, अल्काइल, हेलोजन, एंड कोई भी ऐसा एटम जिसपे लोन पेयर हो, क्या हो? हाँ देख रहे ऐसा, इस पे ये बेंजीन से जो अटैच होगा ना उस पे लोन पेयर होगा। सपोज बेटा मैंने यहाँ पे फिनॉल लिया रहता, चल बेटा फिनॉल या कुछ भी लिया रहता, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आएगा तो ये वाला इधर बाहर जाएगा, देख रहा है कि नहीं? हाँ। डिपॉजिट, फिर ये बेटा घूम के इधर आएगा तो ये वाला बाहर आ जाएगा, तो इधर पे नेगेटिव गया, फिर ये अंदर जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा।
फिर ये बाहर आएगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जाएगा। अभी तू देख बेटा, ये पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड तेरा लेफ्ट में था, यहाँ पे कहाँ पर है बोल। राइट। हाँ अच्छा, अभी ये वाला जो पोजीशन होता है पता है ना बेटा, इसको हम लोग कौन सा पोजीशन करते हैं, ऑर्थो। ये क्या है, पैरा। और ये वापस कौन सा है, ऑर्थो। और तो तो यहाँ पे हाँ। तेरे को नेगेटिव ऑर्थो पे दिख रहा है, तो तेरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा पे। राइट ना, सो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए बेटा अगर मैं कोई भी रिएक्शन लेता फिनॉल का, अगर मैं बेटा मैं क्या करूंगा बोल बेटा, ब्रोमिनेशन करूंगा, तो ब्रोमीन इधर पे जाएगा या तो इधर पे जाएगा, और ये वाला तेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है ना बेटा। हेलो। हेलो। हाँ सर, क्लियर। अच्छा, अभी कोई बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे चला जाएगा तो ये वाला इधर पे चला जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को बोलेगा भाई मैं तेरे को न्यूट्रलाइज करता हूँ, तो डबल बॉन्ड इधर आया तो इधर पे पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं। फिर ये इधर पे आएगा तो इधर पे, ये इधर पे आएगा तो इधर पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं। फिर ये इधर पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी तूने देखा क्या बेटा, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे तेरा हमेशा कौन सा चार्ज होता है बोलो बेटा, पॉजिटिव। तो ये तेरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बोलो बेटा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो एक शॉर्टकट बता दो, बेंजीन पे जो भी एटम अटैच होगा ना उस पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, बस। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग, बाय हेड मत कर, जो भी बेंजीन पे एटम अटैच है उस पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है मतलब वो मेटा डायरेक्टिंग है, खत्म। और जो ओके भी सर। बेंजीन पे एटम अटैच है, ओके, इसलिए तो बेटा अगर हम लोग पढ़ते हैं ना बेंजोइक एसिड, देख ना बेंजोइक एसिड या बेंजल्डिहाइड को अगर मैं नाइट्रेशन करता हूँ तो मेरा कहाँ पर आएगा, नाइट्रोनियम इधर पे आएगा, मेटा पे आएगा। क्लियर है। हम्म। और बोलो। सर वो जो नेम्स है ना, ट्रांजिशन इंटर ट्रांजिशन का, वो हम्म सारे elements का, हम्म। उसका वो कुछ है क्या? मतलब मैंने लिखा तो था नहीं बेटा, उसमें वो लोग खाली ना तेरे को उसी का पूछेंगे बेटा, किसका, काइंड ऑफ। 3D सीरीज का, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विद झंडू, बस। और ओके। लेंथेनाइड एक्टेनाइड्स का तो मैंने दिया है तेरे को, देख पीडीएफ भेजा ना डीएनएफ ब्लॉक में, वहां पे मैंने दिया है। पीडीएफ मैंने देखा, हाँ सर, उसमें हाँ था। उसमें दिया है ना, ऑल थ्री प्लैनेट्स ने, दिखाई दे रहा है, हाँ सर। ऑल थ्री प्लैनेट्स। क्लियर। ओके सर। फिर वो, फिर हाँ बोल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, हाँ। तो उसका आईयूपीएसी कैसे निकालना है बराबर अरे से? यार बेटा, आईयूपीएसी तूने अटेंड किया था ना, कोऑर्डिनेशन का हमने, तूने नहीं नहीं। अटेंड किया था। नहीं। अरे यार आईयूपीएसी में बेटा उसमें तेरे को सब आना पड़ेगा, अरे बहुत सारे रूल्स बताने पड़ेंगे बेटा। नहीं। उसका 1-2 मार्क में ही क्वेश्चन पूछते हैं ना? हाँ 2 मार्क का आता ही है बेटा, देख बेटा उसमें ना ऐसा रहता है, देख अगर मैंने ऐसा बाहर तेरे को दे दिया कि 3 है, फिर 2 तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना बेटा। ओके। तो पहले तेरे को देखने का बेटा, पहले ना तेरे को इसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेने का, बीच वाले का, तो एक के का +1 है तो इसका +3 हो गया, तो इसका -1 है, -6 हो गया, तो इसका कितना हो गया, +3। अभी देखने का अगर स्क्वायर ब्रैकेट बाद में है तो ये जो बाहर वाला रहता है काउंटर आयन, काउंटर आयन के लिए प्रीफिक्स लिखने का नहीं, भले ये 3 बार था तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा बोल बेटा, पोटेशियम ही लिखूंगा, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखूंगा। ओके। फिर अब ये लिगैंड के लिए रूल, लिगैंड के लिए सेम लिगैंड है तो मैं क्या लिखूंगा बोलो बेटा, कितनी बार है, 6 बार है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, हेक्सासाइनेटो, क्या लिखूंगा, हेक्सासाइनिन। हम्म, हेक्सासाइनेटो। क्लियर है। फिर ये मेटल को हम लोग फेरेट 8 लिखेंगे एंडिंग में, फेरेट। और मेटल को फेरेट। हाँ एंड, 8। अगर स्क्वायर ब्रैकेट एंड में होगा तो मेटल 8, और वो भी हम्म। उसके सिंबल से नाम लिखेगा, आयन 8 नहीं लिखेंगे, सिल्वर 8 नहीं लिखेंगे, Fe तो फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 3, तो 3 लिख दिया, खत्म। ओके। इसके रूल्स है बेटा, मैं तेरे को ना इसका कोऑर्डिनेशन का आईयूपीएससी का एक वीडियो भेज दूंगा, तू देख लेना फटाफट। फिर अगर चलो। स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आएगा मतलब एंड में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसका कैसे नाम होगा, सपोज मैंने ऐसा लिखा है क्रोमियम, पानी लिखा है ऐसा 4 टाइम्स, ओके, ऐसा बाहर मैंने ऐसा लिख दिया क्लोराइड, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहा है कि नहीं बोल। हाँ, पहले आ रहा तो है। इसमें मेटल 8 नहीं होगा, मेटल ही लिखेंगे बेटा। तो अभी यहाँ पे देखने का बेटा कौन है, पहला पानी कितनी बार है, 6, 4 बार, एक्वा होता था तो 4 बार है तो टेट्रा एक्वा, हाँ, ओके। या एक्वो जो भी है। एक क्लोरीन का -1 होता तो -3, वाटर का 0 होता तो क्रोमियम का +3, फिर मैं क्या लिखूंगा, क्रोमियम। इसमें ओके। नॉर्मल लिखते हैं बरोबर है, रोमन में 3। बाहर कौन है, क्लोराइड। क्लोराइड भले 3 बार था, प्रीफिक्स काउंटर आयन के लिए प्रीफिक्स लिखने का नहीं। ओके सर, ठीक है। ठीक है। हाँ सर, आपको वीडियो मेरे को भेज दो, मैं उसको बराबर से देख लेती हूँ। हाँ लेकिन पहले तू बाकी का सब पढ़, अभी नया चीज पढ़ने मत जा फिलहाल, ठीक नहीं है नहीं ना। नहीं नहीं, हाँ मैंने बाकी। कोऑर्डिनेशन का 1 शॉट भेजा है तुझे, वो देख लेना, 1 शॉट लिखा है देखना ऊपर।
हाँ सर, भेजा आपने, वो देखिए जो मैं हाँ, आई सर। उसमें आज ना मैं ये सॉल्यूशंस का ना ये कर रही थी, उसके न्यूमेरिकल्स। मेरे को दो न्यूमेरिकल नहीं समझे थे, मैंने आपको भेजा था। हाँ, अरे बेटा उसको भी तू जा, वो कौन सा वाला है न्यूमेरिकल, वो देखना बेटा, डायरेक्ट उसका सोल्यूशन देख ले रे बेटा। फिलहाल तू अभी है ना ऐसा अटक मत, एक दो न्यूमेरिकल आएगा तो उस पर ज्यादा अटकने का नहीं, तो आगे का पूरा सम सॉल्व करते, बाकी सब पोर्शन कंप्लीट करते जा। हाँ ठीक है ना? हाँ। राइट ना? सर तो हाँ। ये बाकी का जो है ना, हम्म। मैं सोच रही हूँ कि पेपर सॉल्विंग कर दूँ। पेपर सॉल्विंग एक बार बेटा रिवाइज कर ले फटाफट, कुछ बाकी ऐसा है फिर बाद में पेपर सॉल्विंग पे जाना। ओके। ठीक है ना? और बेटा कुछ भी रहेगा तो मेरे को रात को करना ना, मैं रात को तेरा और डाउट सेशन ले लूंगा। ओके, आज पूरा भी पढ़ बेटे। ठीक है? ठीक है सर, मैं करती हूँ। मैं हम्म। एक काम करती हूँ अभी, 3-4 घंटे में जितना भी होता है रिवीजन बाकी चैप्टर्स का, उसको चैप्टर वाइज का खत्म कर देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बाकी है मेरा थोड़ा, हम्म। वो खत्म करती हूँ। एंड उसके बाद मैं करूँ पेपर से सेट होके, क्योंकि वो हाँ। ना पेपर मेरे दिमाग में ज्यादा बराबर से बैठता है जिस टाइम ओके पे। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, वैसे कर दो। ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर। बाय। बाय सर।